हेलो एवरीवन, आप सबको फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा चैनल द ट्रेडिंग वर्ल्ड में। आज बहुत दिनों के बाद फिर से आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पर्सनल कुछ काम था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज से ऑलमोस्ट एवरीडे आपके लिए मैं वीडियो लाने वाला हूँ, जहाँ पे मैं जो भी मार्केट से मुझे लर्निंग मिलेगा, जो कि लगता है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, वो मैं करूँगा। और साथ में डेली ट्रेडिंग के लिए जो बैंक निफ्टी या निफ्टी का लेवल्स निकल के आता है, वहाँ पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और साथ में जो भी मुझे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक दिखेगा, उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ विथ लॉजिक। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 स्टॉक के नाम शेयर करने वाला हूँ, जिन स्टॉक में आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो। और उसके पीछे जो भी लॉजिक है, क्यों मैं इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको समझाने वाला हूँ। तो जो भी मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस समझाने वाला हूँ, उसको आप सीखो और आगे जाके उसी चीज़ को खुद से अप्लाई करके आप अपना स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो और साथ में उसमें ट्रेड ले सकते हो। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट की तरफ, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो हमारा जो पहला स्टॉक है इन द लिस्ट, वो है ओआईएल, जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं ऑलरेडी यहाँ पे 2 चीज़ लगा रखा हूँ। एक है 22 डेज़ का मूविंग एवरेज और एक मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हूँ। तो मूविंग एवरेज उतना ज़रूरत नहीं होता है, अगर आप नॉर्मल प्राइस एक्शन को फ़ॉलो करते हो। ट्रेंड लाइन बनाना आपको आता है और साथ में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना आपको आता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही स्टॉक 22 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया अपसाइड में, उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में स्टॉक मूव किया है और प्रीवियस जो हाई बना है 205 का लेवल तक गया है। उसके बाद एक करेक्शन आया था स्टॉक में और एग्जैक्टली वही जो ट्रेंड लाइन है, वहां तक आया है स्टॉक और वहां से 2 दिन कंटिन्यूअस इसने सपोर्ट लेके बुलिश ग्रीन कैंडल बना है। तो अभी इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो अबव दिस रिजेक्शन कैंडल, जो कि ऑलमोस्ट 198.60 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हो फॉर बाइंग पर्पस। और पहला जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा, वो ऑलमोस्ट 205, जो कि प्रीवियस हाई है और रिसेंट हाई बोल सकते हो उसको। तो वहां तक की आप पहला टारगेट लगा सकते हो। और नेक्स्ट जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है, वो है इस लेवल ब्रेक करने के बाद प्रीवियस जो यहाँ से यहाँ तक की जो पॉइंट्स है, उसका डबल होने वाला है। तो आप कैलकुलेट कर लेना कितना पॉइंट हो रहा है। तो 193 से 205 आपका हो रहा है, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट हो रहा है, राइट। तो एग्जैक्टली 12 पॉइंट का टारगेट आप 205 के ऊपर रख सकते हो, जो कि आपका नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है इफ इट ब्रेक्स दिस लेवल 205 का लेवल। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, और जो कि फिन केबल है। ठीक है, फिनोलेक्स केबल। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपको सेम पैटर्न दिख रहा है। ये स्टॉक पहले भी काफी टाइम से एक अप ट्रेंड को फॉलो कर रहा था। उसके बाद इस जोन को अगर देखोगे, ठीक है, इसको मैं एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ मार्क कर देता हूँ, यहाँ से लेके आपका यहाँ तक। तो ये देखो, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन पीरियड, जहाँ पे मार्केट पॉज लेके या फिर स्टॉक पॉज लेके साइडवेज एक रेंज बनाता है। उसके बाद उस रेंज का जब ब्रेकआउट होता है, तो फिर से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है। तो कोई भी स्टॉक हो या फिर आप ओवरऑल मार्केट का बोलो, तो ऐसे ही 3 साइकिल में चलता है। एक टाइम ऐसा होता है जब आपको कंटिन्यूअस अप ट्रेंड में देखने को मिलता है स्टॉक या फिर ओवरऑल मार्केट। उसके बाद मार्केट थक जाता है और कुछ टाइम तक, कुछ पीरियड तक एक साइडवेज मूवमेंट में रहता है, साइडवेज रेंज में रहता है। उसके बाद फिर से उस रेंज का जब ब्रेकआउट देता है, तो फिर से आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिलता है और ऐसे डाउन ट्रेंड भी आता है बीच में। तो 3 ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ठीक है। तो अभी फिलहाल इसी अप ट्रेंड में एक छोटा सा यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो कि एक करेक्शन बोल सकते हो। और यहाँ से मैं एक ट्रेंड लाइन बना चुका हूँ, देख सकते हो। और अप साइड से भी एक ट्रेंड लाइन बनाया हूँ, छोटा सा ट्रेंड लाइन बनाया है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए अभी प्राइस है 558, ठीक है। यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन का फिर से रिजेक्शन लेके नीचे आया और नीचे का ट्रेंड लाइन तक आया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पे एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखेगा। और जैसे ही अपसाइड में जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, इसका ब्रेकआउट होगा अपसाइड में, तो फिर आपको सेम 1:2 का टारगेट देखने को मिलेगा, राइट। तो आप इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए। जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रेक करता है, तो आप 1:2 का टारगेट के साथ एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ आप इसमें ट्रेड में एंट्री कर सकते हो। ठीक है। तो अभी चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, दैट इज एनएचपीसी लिमिटेड। ओके। फिलहाल यहाँ से जो यहाँ तक की मूवमेंट है, ये एक साइडवेज रेंज में है। ठीक है। उसके पहले अगेन आप देखोगे, यहाँ पे भी काफी टाइम से स्टॉक अपसाइड में अप ट्रेंड में रहा था और अभी साइडवेज ट्रेंड में एक है। और फिलहाल इस जगह पे आप देख सकते हो,
जहाँ पे जो 22 डेज़ का हमारा मूविंग एवरेज लगा हुआ है, वहाँ से स्टॉक सपोर्ट लिया है और मुझे लगता है इस सपोर्ट जो कैंडल बना है, यानी कि आज की कैंडल, इसके ऊपर जैसे ही स्टॉक जाएगा या फिर ब्रेकआउट देगा, तो आपको एक 1:2 का एक रिस्क एंड रिवार्ड के साथ टारगेट अचीव होता हुआ दिख सकता है। बट फिर भी आप अगर सेफली ट्रेड करना चाहते हो, तो पहला जो आपका टारगेट निकल के आ रहा है, वो 45.30 का लेवल निकल के आ रहा है और नीचे का आप स्टॉप लॉस जो है 41.45 का रख सकते हो। ओके, और यहाँ पे भी और एक चीज़ आप नोटिस करो, ये जो वॉल्यूम दिख रहा है, काफ़ी दिनों के बाद एक वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो अभी चलते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है। आई होप आपको जो भी लॉजिक मैं बता रहा हूँ आपको समझ आ रहा है, ठीक है? ऐसे ही आपको अप ट्रेंड में जो स्टॉक है, उसमें आप बाय साइड के लिए जो एंट्री ढूँढना है, अपॉर्चुनिटी ढूँढना है, ना कि सेल साइड के लिए। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, तो उस स्टॉक में आपको डाउन साइड मूवमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूँढना है कि डाउन साइड में आप ट्रेड ले सको, ठीक है? हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए, तो आपको जो आपका जो ट्रेड का एक्यूरेसी है, वो एक्यूरेसी ज़्यादा होने के चांसेस बनता है, ठीक है? अभी चलते हैं सन फार्मा में, ठीक है? यहाँ पे भी देखो 22 डेज़ का मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है? यानी कि अप ट्रेंड में है और काफ़ी टाइम से स्टॉक साइड में गया है, हाई लगा है ऑलमोस्ट 1070 का, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक करेक्शन आया है और अभी स्टॉक जो प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आपको बताया था। अगर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना आता है, तो इसका ज़रूरत नहीं है, जो मूविंग एवरेज है, ठीक है? तो यहाँ से देखो एग्जैक्टली सपोर्ट मिला है, कंटिन्यूअस 3 डेज़ में स्टॉक अपसाइड में जाता हुआ दिख रहा है और नीचे के साइड में अगर आप वॉल्यूम एक्टिविटी भी चेक करोगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? तो कल के लिए आप यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हो। इस कैंडल का जो हाई है, उसको जैसे ब्रेक करेगा, तो आप इसमें एंट्री ले सकते हो। तो 1337 के ऊपर आपका जो एंट्री है, वो बन रहा है और अपसाइड में थोड़ा-सा अभी भी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, मतलब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ज़ोन है, ये आप अज़्यूम कर सकते हो टिल 1057 या फिर 58 तक, ठीक है? तो एक बफर ज़ोन है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफली ट्रेड करना चाहते हो, तो इंतज़ार कीजिए 1058 का लेवल को ब्रेक करने के लिए। उसके बाद आपको एक अच्छा खासा अपसाइड में ट्रेंड फिर से दिखेगा, अप ट्रेंड बनते हुए और एल्स कल आप ट्रेड में इसमें एंट्री कर सकते हो। आपका जो नियरेस्ट टारगेट होगा वो 1057 का ही होने वाला है और नीचे का साइड आप अपना जो स्टॉप लॉस है, वो 1009 के नीचे प्लान कर सकते हो, ठीक है? और अगेन 1:2 का भी आप रख सकते हो, बट पहला जो आपका सेफ टारगेट रहेगा 1057 के अराउंड रहेगा और उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है, तो अगेन सेम लॉजिक, आप फिर से इसमें ट्रेड में एंट्री ले सकते हो 1:2 का टारगेट के साथ, ठीक है? अभी जो नेक्स्ट स्टॉक है, वो है गेल। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। पहला तो सेम है हमारा लॉजिक जो है, यहाँ से आप ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करो और देखो आप ट्रेंड में ही है स्टॉक, ओके? और उसके पहले थोड़ा-सा अगर हम पीछे जाएँ, तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी टाइम से जो है स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ से अगर मैं दूसरा एक ट्रेंड लाइन बना दूँ, तो अब देखो, देख रहे हो ना आप, इस डाउन ट्रेंड में था स्टॉक काफ़ी टाइम से, ऑलमोस्ट अप्रैल के महीने से अभी तक, जो नवंबर के अक्टूबर के महीने तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद इस ट्रेंड लाइन का अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, साथ में जो मूविंग एवरेज है, तो उसका भी ब्रेकआउट ऑटोमेटिकली हो गया है अपसाइड में। तो अभी फिलहाल जो अपसाइड में एक ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है हमें और मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ट्रेंड कर मतलब अपसाइड में मूव कर रहे हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहला जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है एग्जैक्ट निकल के आ रहा है, वो 93.90 का लेवल है। तो यहाँ तक कि आप छोटा-सा टारगेट और नीचे के साइड आपका जो छोटा-सा एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? 90.95 के नीचे आपका स्टॉप लॉस लगेगा, 93.90 का आपका टारगेट रहेगा। पर मुझे लगता है अगर आप थोड़ा-सा टाइम अगर ज़्यादा होल्ड करोगे, तो ये स्टॉक के अंदर और ज़्यादा जाने अपसाइड जाने की अराउंड जो प्रीवियस हाई है, मुझे यहाँ तक कि एक लेवल बनते हुए दिख रहा है, बहुत ही जल्दी अचीव होते हुए दिख रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत दिनों के बाद इस जो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन का डाउन ट्रेंड में था स्टॉक, उसके बाद इसका अपसाइड में एक ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है आपका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 97.95 का जो टारगेट है, वो एक अचीवेबल टारगेट मुझे दिख रहा है, ठीक है? तो उसके साथ और एक चीज़ इसमें प्राइस एक्शन एक मुझे दिख रहा है, तो वो भी आप नोटिस कर सकते हो, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि एक अच्छा खासा टारगेट आपको यहाँ पे दे सकता है स्टॉक। अब यहाँ पे देखो, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है? डब्ल्यू पैटर्न कैसे है? इसको मैं अगर बताऊँ,
को ब्रश के साथ देखिए, यहाँ से इस जगह पे ये यहाँ पे, तो आई होप आपको दिख रहा है। मैं थोड़ा-सा मूविंग एवरेज को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ है और जैसे ही मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन आने के बाद ऐसे डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करता है, तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। इसका मतलब है मार्केट अगर इस डब्ल्यू का अपसाइड में रेजिस्टेंस लाइन है, ये आपका 90.95 पे है, ठीक है? अभी आप अगर नोटिस करोगे तो इस एग्ज़ैक्टली जो 90.95 का रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है, उसके अपसाइड में स्टॉक क्लोज़ दिया है आज, ठीक है? तो इसीलिए आप इसमें एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि डब्ल्यू पैटर्न का जो नीचे का साइड का जितना रेंज होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की आप अगर पकड़ सकते हो 84.80 से 90, मतलब ऑलमोस्ट आपका 6 पॉइंट, राइट? 6 पॉइंट का टारगेट आपको अपसाइड में भी देखने को मिलेगा। तो 96 का आप टारगेट इजीली पकड़ के चल सकते हो इस प्राइस एक्शन पैटर्न के हिसाब से, राइट? तो आई होप ये भी आपको कुछ नया सीखने को मिला। मोस्टली जो पैटर्न है हम यूज़ करते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के लिए, अलग-अलग पैटर्न बनता है, तो ये एक अच्छा पैटर्न है जिसके रिस्क मतलब एक्यूरेसी अच्छा होता है, तो उस हिसाब से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप इस पैटर्न को आगे से ढूँढने की कोशिश करो और साथ में अगर कुछ ट्रेड बनता है तो उसमें भी आप पेपर ट्रेड करो। अगर आप रियल मनी से ट्रेड करना चाहते हो तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ बैक टेस्ट करके देखो। अगर अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।